जय श्री कृष्ण। आप सभी जानते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट को बाधा से उन्हें बचाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। वह संतान को जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहा जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। शाम को चंद्रोदय के समय दर्शन कर पूजा में दुर्वा, शंकर कंद, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इसमें तिल और गुड़ तिलकुट जो होता है वो बहुत ही शुभ और मेन माना जाता है और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह संकटा माता पर चढ़ाए गए पकवानों को प्रसाद रूप ग्रहण किया जाता है। तिल को भूलकर गुड़ के साथ कुट लिया जाता है। तिलकुट का पहाड़ा बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। पूजन कर सभी में प्रसाद वितरित किया जाता है। पूजन के बाद माताएं सकट चौथ व्रत कथा सुनती हैं। मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में बिना व्रत कथा सुने या पढ़े व्रत का फल नहीं मिलता है। विद्वानों और ज्योतिषिकों और पंडितों ब्राह्मणों के द्वारा सकट चौथ का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इस व्रत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इसमें बुढ़िया माई की कहानी, भगवान गणेश जी से जुड़ी कथा और माता पार्वती, भगवान शंकर आदि से जुड़ी कहानियां सुनी जाती हैं। यहाँ पर सकट चौथ से जुड़ने वाली कहानियां हैं। कई लोग अलग अलग प्रकार की कहानियां पढ़ते हैं। जिनके पास जौन सी भी कहानी होती है वो उसी का करते हैं। इसलिए मैं आज आपको एक बुढ़िया की कहानी सकट चौथ व्रत कथा लाई हूँ। आप व्रत करते समय, पूजा के समय ये कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। प्लीज चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। उस दिन बुढ़िया के मन में विचार आया। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोते दे और सब परिवार को सुख शांति ऐश्वर्य वैभव की कोई कमी ना आने दे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दे। ऐसा सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी माँ तुमने तो मुझे ठग लिया। बुढ़िया ने कहा, फिर भी तो तुमने कहा था कि बूढ़ी माँ मांग ले, क्या मांगना चाहती है। तो मैंने तो बस वही मांगा है जो आपने कहा मांग ले, तो मैंने आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा है। बचपन में के अनुसार ये सब तुझसे मिलेगा। जब आपने मुझे ऐसा वचन दिया था तो अब तो मुझे सभी कुछ मिलेगा, अगर आप नहीं देंगे तो मुझे कैसे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है वैसे ही हमें भी देना। आप व्रत करके कथा बोलने के बाद ये वचन बोलें और आपकी कथा संपन्न होती है। दूसरी कथा है, जो भी आपको ठीक लगे दोनों में से एक कथा आपको अवश्य करनी है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज ना जाने क्या कारण है, आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाता है। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई।
जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इस तरह कुछ दिनों तक एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक बेटे ही था, तब उसने जीवन का सहारा था, पर राजा आज्ञा के बिना तो कुछ नहीं दे सकती है। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है और मैं इसकी बलि दे दूंगी तो मेरा क्या रह जाएगा। जिस माँ का इकलौता बेटा हो और वो ही कोई मांग ले तो उसे कैसा फील होता है। एक माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता जो उसकी संतान होती है। अगर उस संतान को कोई मांगता है तो माँ का हृदय कैसा होता है। तब वह सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आभे में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आभे में बिठा दिया गया और बुढ़िया माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आभा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आभा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आभा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगर वासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। कहते हैं जो भी माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए सकट माता की कथा रखती हैं। एक कहानी और जो मैं आपको बता देती हूँ कि पीछे से ये कहानी माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया था और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आ जाऊं किसी को भीतर ना आने देना, इजाजत मत देना। गणेश जी ने मां की बात मानते हुए बाहर पहरा लगा दिया। उसी समय भगवान शिव पार्वती माता से मिलने आए। गणेश जी भगवान ने दरवाजे पर ही उन्हें कुछ देर रोक लिया। भगवान शिव ने इस बात से बेहद और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश जी का त्रिशूल से वार किया, जिससे उनकी गर्दन गिरी। स्नान के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती वहां निकलकर देखा तो गणेश जी की गर्दन कटी हुई थी। यह देख वो रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इसी पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी है। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये व्रत रखने लगी हैं और अपने बच्चों की दीर्घ आयु। इन तीनों कहानी में से आप जब भी पूजा करें एक कहानी आपको अवश्य पढ़नी है और अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए प्रे करनी है। इस दिन गणपति यानी गजानन भगवान की पूजा की जाती है और कहते हैं वो तो दुख हरता है, विघ्न हरता है, आपके सब हर लेते हैं। जय श्री कृष्ण।